नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गश्त के सी बायो क्लासेस में। और आज हम 12th क्लास का पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला 5वां क्वेश्चन है। हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछली वीडियो में। इस बार आज हम देखेंगे 5th क्वेश्चन से। 5th क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हमने इसमें देखना है। तो प्रोजेनी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसे हम पहले रखते हैं, बाद में रखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड प्रोजेनी, और इसमें अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर है, asexual reproduction does not involve the formation of the फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अर्थात मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में जो डिफरेंस, वो जो फ्यूज़न है वो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देम। तो अर्थात इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकली भी सिमिलर होते हैं। जबकि इसमें क्या लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, एक दूसरे से वेरिएशंस रखते हैं। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से वेरिएशंस रखते हैं, और साथ ही साथ ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में भी वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये वेरिएशंस जो होते हैं ये इन्हीं कारण ये किसके कारण होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं होता, इसलिए ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अगला दिया है, ऑफस्प्रिंग thus produced do not show variations and are called clones। तो ऐसे जो जब इनमें वेरिएशंस होते ही नहीं हैं तो ये सब आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, इस कारण हम इसे क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। जबकि इनमें क्या होता है, वेरिएशंस पाए जाते हैं, इसलिए हमने क्लोन नहीं कह सकते हैं। और इनमें जो वेरिएशंस होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में आपस में भी होते हैं, और ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड आर मोर सब्सेप्टिबल टू। सब्सेप्टिबल किसे का मतलब क्या होता है, सहनशील, अति संवेदनशील टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनमें ये अति संवेदनशील होते हैं, इसलिए क्या होता है, देयरफॉर लेस हार्ड, इसलिए ये बहुत ही कम हार्ड होते हैं। अर्थात उनको सहने वाले सहन क्षमता इसमें बहुत कम होती है। जबकि इसमें इधर क्या लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड में भी लेस सब्सेप्टिबल, अर्थात कि इनमें जो अति संवेदनशीलता जो होती है एनवायरमेंटल के बदलाव के लिए वो बहुत ही कम होती है। इस कारण क्या है, ये इट में भी मोर हार्डी, बहुत अधिक हार्डी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 कितने हो जाते हैं डिफरेंसेस, 1 2 3 4 डिफरेंसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि डिस्टिंग्विश एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखना है। तो पहला डिफरेंस है, इट इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में दोनों में जो फ्यूजन है वो इसके अंदर पाया जाता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। इट रिक्वायर्स 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इनमें 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, जबकि इधर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीसरा है, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो द वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अर्थात इसमें जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्योंकि इधर क्या है, इधर लिखा है कि ये मार्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। इस कारण क्या है, हम इन्हें क्लोन्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है
डिफरेंस, मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। केवल प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual mode of reproduction are common in organisms having simple organization such as the algae and fungi। algae और fungi जैसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद आता है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम में स्पर्म बनता है, काफ़ी टाइम में ओवा बनता है, फिर इनका फ्यूज़न होता है, उसके बाद फिर इनके लिविएज होते हैं, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, मोरला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। तो इस कारण क्या है कि इसमें अलग अलग स्टेज आती हैं, तो टाइम न्यू बॉर्न बेबी बनने में, न्यू इंडिविजुअल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये स्लो प्रोसेस है न्यू इंडिविजुअल बनने की, जबकि इसमें ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है और इसमें जल्दी से सब नया एनिमल्स या नया प्लांट्स बन जाता है। ड्यू टू कुमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस इन एवरी सक्सेसिव जनरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें जो पेरेंट्स से जब ऑफिस में बनती है तो बहुत ही माइन्यूट से वेरिएशंस ज़रूर आते हैं और धीरे धीरे ये वेरिएशंस अगर देखा जाए बहुत कई लाखों सालों में ये छोटे छोटे वेरिएशंस कंट्रीब्यूट होकर एक बड़ा वेरिएशंस बनाते हैं। और जो पहले जो रहे होंगे, जैसे कि मानव में आपने देखा इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। मानव में जो ऐसा हमने देखा कि बंदरों से कंपियों से मानव में इतना ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये कैसे हुआ? ये छोटे छोटे इसमें वेरिएशंस होते गए, होते होते धीरे धीरे आज मानव इस प्रकार का है, आधुनिक मानव इस प्रकार का है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे धीरे धीरे कई लाखों साल लग गए इसमें इन वेरिएशंस को इकट्ठा होकर नए इवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करने, इवोल्यूशन बनाने में। तो इसमें इवोल्यूशन जो होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे वेरिएशंस होते रहते हैं और ये वेरिएशंस इकट्ठे होकर एक नई प्रजाति को, एक नई जाति को जन्म देते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस होते ही नहीं हैं। जब वेरिएशंस ही नहीं होंगे तो नए इंडिविजुअल्स की तो संभावना ही नहीं है। इसलिए क्या है, ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते हैं। बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस आर इन्वॉल्व्ड। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरीके की डिवीजन पाई जाती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये भी क्या है, इससे भी नया प्लांट्स बनता है। ये भी एक असेक्सुअल प्रोडक्शन का ही भाग है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो सीड बनते हैं ना ही कोई स्पोर बनता है, बस प्लांट्स के किसी भी भाग से, किसी स्पेशल भाग से नए प्लांट्स का, नए ऑफिस का निर्माण हो जाता है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इट इन्वॉल्व्स द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स थ्रू द सर्टेन वेजिटेटिव पार्ट सच एज द राइजोम, जैसे कि राइजोम हो सकता है, सकर हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, बल्ब हो सकता है। इनसे नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की आवश्यकता नहीं होती है। गैमीट एंड रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट्स, केवल एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द मोड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plants are obtained from the vegetative part of the plants के vegetative part से नए individuals का बनना vegetative propagation कहलाता है। It does not involve the production of the seed and spores, ना इसमें seed बनता है ना spores बनते हैं। vegetative parts of the plants जैसे कि रनर्स हैं, राइजोम है, ट्यूबर है। तो इनसे क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमने आई का, पोटैटो को आई के एग्जांपल देख सकते हैं। पोटैटो को आई में क्या है,
क्योंकि पोटैटो को जो आई है वो जर्मिनेट कर जाता है और यहीं से जो इसमें जो बर्ड्स होती हैं वो जर्मिनेट कर जाती हैं और नए इंडिविजुअल को, नए प्लांट्स को जन्म दे देती हैं। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें नए इंडिविजुअल्स का जन्म हो जाता है, इस तरीके से बर्ड से ही हो जाता है। ऐसे ही लीफ बर्ड ऑफ द ब्रायोफिलम में ये जो मार्जिन पर एडवेंटिस बर्ड्स पाई जाती हैं। इन एडवेंटिस बर्ड से ही नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है, टिनी प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। ये टिनी प्लांट्स इस मेन लीफ से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और सॉइल में जाकर ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार का है कि हमने आज आपको यहाँ तक का लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, यहाँ तक का हमने आज आपको समझ लिया। इसके बाद आते हैं, तो आपको अगर मेरी जो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए, सभी का इसमें फ़ायदा हो, सभी को इस क्वेश्चन आंसर मिल सकें NCERT के। ठीक है, और वो बच्चे समझ सकें और सही से लिख सकें, जैसे पेपर में इन्हीं में से आता है क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं।